एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मैच के बाद टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को थर्ड एम्पायर के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। टीम इंतज़ामिया ने मैच रिपोर्ट में भी अपने इस मामले को हाईलाइट किया। श्रीलंकन टीवी एम्पायर ने फ़खर जमान को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करार दिया था। हालांकि रीप्ले में वाज़े तौर पर नज़र आया कि गेंद ज़मीन से लगकर विकेट कीपर के ग्लव्स में गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के बाद आज 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुँच रहे हैं। 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मसरूफियात में भी उनके साथ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस क़यादत करेंगे। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस की जानिब से आज ऐलान मुतवक्के। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इजराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि दरामदात में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हो सके। तमाम अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में इजलास। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। हिदायत दी कि ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला जाएँ। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। मार्के हक में हमने तारीख़ी फ़तह हासिल की, दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अस्करी क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफ़ाई मुआहदा अहम संग मील है। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया है। मरीम नवाज़ ने कहा, साहिवाल के शहरी अब बाइज़्ज़त सफ़र करेंगे, जहाँ जाना चाहें आपको पैसे नहीं देना पड़ेंगे। मरीम नवाज़ ने कहा, सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी। 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने भावलनगर में टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। और हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, हुकूमत में शामिल नहीं हैं। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले और अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करे। अज़्ज़ा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसाइल दरपेश हैं। पंजाब में कम तबाही होती अगर बेहतर मनसूबाबंदी करते। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट के कई मनसूबों पर काम जारी है। रवा माह ख़वातीन को फ्री पिंक स्कूटी फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम को सहूलियात दे रही है। जाम सादिक पुल को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।